नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि आखिर लालू प्रसाद यादव के 9 संतानों में रोहिणी आचार्य का ही किडनी क्यों। इस बात का गंभीरता, आवश्यकता और इसके जरूरी पहलुओं पर बात करने से पहले अगर यह सत्य है कि किडनी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने दिया है तो मैं उस बेटी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज साबित हुआ कि आप पुत्र के पिता तब तक हैं जब तक बहू घर में नहीं आती, लेकिन अगर आप पुत्री के पिता हैं तो आजीवन है जब तक आपका जान आपके पास नहीं आ जाती। आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सादर प्रणाम। कहा जाता है कि अगर आप पुत्र के पिता हैं तो तब तक पिता हैं जब तक उसका शादी नहीं हो जाता, लेकिन अगर आप पुत्री के पिता हैं तो आपके जन्म जीवन तक आप पिता हैं। यह बात लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने साबित कर दिया। अगर यह बात सही है तो मित्रों, 2 बातों पर चर्चा बड़ा जरूरी है। पहला चर्चा जो मैंने कह दिया कि आखिर 9 संतानों में लालू प्रसाद की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ही क्यों, बाकी क्यों नहीं। और दूसरा कि क्या वाकई रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया है। डॉक्टर रोहिणी आचार्य पेशे से डॉक्टर है, हालांकि उनकी बड़ी बहन डॉक्टर मीसा भारती भी डॉक्टर है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की तबीयत जब खराब हुई थी, उनके घर में उनको रोज रोज इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ी थी, तो इन दोनों बेटियों में से किसी ने लालू प्रसाद यादव को छुआ तक नहीं। अब या तो 2 कारण होंगे, या तो इनको इंजेक्शन देने ही नहीं आता होगा, या यह लालू प्रसाद यादव के नजदीक जाना नहीं चाहती होंगी, क्योंकि रोज रोज उन्हीं बेटियों के द्वारा यह बात का ट्वीट होता था कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है, सरकार उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरत रही है। वह तब था जब उनके घर में 2 डॉक्टर उनके खुद के हैं। जो लालू प्रसाद यादव के परिवार में ना हो वो कम हो, मैं उस पर चर्चा अभी नहीं कर रहा। मित्रों, लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में इलाज कराने के लिए गए थे, वही सिंगापुर जहां अमर सिंह का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। मैं उस अस्पताल के विषय में बहुत बढ़िया जानता हूं, बड़ा रेपुटेटेड अस्पताल है, लेकिन फिर भी वो मेदांता और अपोलो जैसा बड़ा अस्पताल नहीं है। भारत में बहुत सारे ऐसे अस्पताल अब हो गए हैं जो दुनिया के स्वास्थ्य को टक्कर दे रहे हैं। हम लोग अपोलो में हमेशा दिखाते रहते हैं, मैं देखता हूं कि गल्फ कंट्री से, विदेशों से बहुत सारे मरीज आते हैं। अब तो एशियन अस्पताल जैसा छोटा मोटा अस्पताल पर भी फॉरेन डेस्क बनाया है, जहां विदेशी मरीजों के देखने के लिए व्यवस्था की गई है। तब लालू प्रसाद यादव सिंगापुर क्यों गए। लालू प्रसाद यादव की स्वयं की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि वो दुनिया के किसी अस्पताल को खरीद करके अपना इलाज करवा सकते थे, फिर भी इनको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पैसा में से कुछ कमी हुई है। केंद्र में मंत्री रहने, बिहार के मुख्यमंत्री होने और नीतीश कुमार के अनुकंपा पर यह घोषित कर देने के लिए कि चाहे जो भी खर्चा होगा वह राज्य सरकार वहन करेगी, लालू प्रसाद को पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि ये वही नीतीश कुमार है जिसने विज्ञान में दुनिया में अपना नाम बनाने वाला गणित का महान वैज्ञानिक परम आदरणीय श्रद्धेय प्रभुनाथ सिंह जी के इलाज में 1 रुपया नहीं लगाया था। मृतक शरीर को एक एम्बुलेंस और स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं कराया था। उनके भाई उनको अकेले खींचते हुए बाहर निकले। एक फेसबुकिया यूट्यूबर को दया आया, उसने अपने फेसबुक पर लाइव लगाया, कई लोगों ने उस वीडियो को शेयर करना चालू किया। तब जाकर के सरकार ने कहा कि मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूं, आप लाश को तब तक सड़ने दीजिए, हम व्यवस्था करते हैं। वही राज्य सरकार आज लालू प्रसाद के सारे खर्च की जिम्मेवारी ली है। मित्रों, फर्क क्या है सिंगापुर और भारत में, जान लीजिए। भारत में मानव अंग की तस्करी के बढ़ाव को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया है कि अगर आप कोई ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें ब्लड रिलेशन का होना बड़ा जरूरी है। मतलब लालू प्रसाद की बेटी
किडनी दे सकती थी, बेटा किडनी दे सकता था, उनकी पत्नी और पुत्रवधू किडनी दे सकती थी अगर वो भारत में होता तो। लेकिन यही बाध्यता सिंगापुर में नहीं है। सिंगापुर में किडनी डोनर चाहिए, किडनी चाहिए, और किडनी किसी की भी ट्रांसप्लांट की जा सकती थी, सिर्फ उसका ब्लड ग्रुप मैच हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं कि उनको वहां पर किडनी सुलभ उपलब्ध हो जाएगा और एक बेटी को मुफ्त में प्रचार हो जाएगा, क्योंकि 9 बेचों में 2 ही 3 लोग प्रचलित हैं, उनके 2 आवारा बेटे जो उनका रोज रोज एक दूसरे के मार और पार प्रतिकार पर नाम हो रहा है, और एक उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती जो कि राज्यसभा में सांसद भी हैं। तो बाकियों का क्या? इन सब विषयों पर भी चर्चा हो सकता था, लेकिन मैं उसको ले ही नहीं रहा हूं रेफरेंस में। आज बात की आखिर रोहिणी आचार्य क्यों। मैं ये मानता हूं कि रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी है। हालांकि अगर रोहिणी आचार्य को किडनी देना होता तो मेदांता में, फोर्टिज में, एम्स में, भारत के बहुत सारे लीलावती में, नानावती में कई ऐसे अस्पताल हैं जिनका नाम दुनिया में बहुत बड़ा है और उसके मुकाबले स्वास्थ्य सुविधा दुनिया के किसी कोने में नहीं। तो भारत में हो सकता था। सिंगापुर जाने के पीछे कहीं यह वजह तो नहीं है कि वहां पर पारिवारिक सदस्य होना जरूरी नहीं है जैसी बाध्यता हो, लेकिन मैं उसको हटा देता हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरी बात मिथ्या है और मैं निराधार बोल रहा हूं। मैं आधार वाली बात बोल रहा हूं जो आज दिन भर सुर्खियां बटोरी, जिसको लालू प्रसाद यादव के परिवार ने भी ट्वीट किया और सारा पक्ष विपक्ष ने आज उसी को ट्वीट किया, और बधाइयों का तांता डॉक्टर रोहिणी आचार्य को लगा। पहले जान लीजिए कि रोहिणी आचार्य कौन है। लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य शमशेर सिंह से शादी की गई है। सिंगापुर में उसकी अपनी फैक्ट्री है, मतलब वो अरबों खरबों की मालकिन है। 3 बच्चे की माँ है। अगर अपने माता पिता के अनुसरण करे तो 5-7 बच्चे और पैदा कर सकते थे। ईश्वर उसको इतनी शक्ति दिए हुए और है भी। मैं मान लेता हूं कि वो पढ़ी लिखी तेज तरार महिला है और वो 3 के बाद और नहीं करेगी, तब भी उसके सामने पूरा भरा पूर्ण जीवन है। मैं अगर लालू प्रसाद होता 78 साल का बूढ़ा आदमी जिसको कानून में अब चुनाव लड़ने की वैधता लगा दिया है, मैं कानून में अब चुनाव नहीं लड़ सकता था, चुनाव प्रचार नहीं कर सकता था, प्रधानमंत्री बनने के मेरे में कुवत नहीं है, बिहार में सत्ता सौंपने की शक्ति नहीं है, और चुनाव आयोग के शक्ति और हमारे अपने कुकर्मों और घोटालों के वजह से चुनाव पर मैं प्रतिबंध लगा दिया गया हूं, तो मैं यही बात करता कि हु डिजर्व मोर। आप मेरे बातों को बड़ी ध्यान से सुनिए। आप ये मत कहिए कि मैं किसी के जान को हल्के में ले रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि अगर 2 लोगों की जान सांसद में डालने से ज्यादा आसान एक आदमी को स्वतः मौत मर देने के लिए छोड़ देना क्या उचित था या अनुचित था। तब जबकि रोहिणी आचार्य ने अगर अपनी एक किडनी दे दी है तो अब उसके पास सिर्फ एक किडनी रह गया है। आजकल की दवाओं का प्रभाव से इतनी ज्यादा किडनी खराब हो रही है कि रोहिणी आचार्य को ईश्वर न करे ऐसा हो, और अगर उसकी किडनी प्रभावित होगी तो उसको किडनी कौन देगा। उसका भरा पूरा जीवन है, उसको अपने बच्चे पालने हैं, उसको अपना पति संभालना है, बिजनेस संभालना है, लालू प्रसाद का साम्राज्य संभालना है जो उन्होंने अपना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में करके कमाया हुई सारे इन्हीं बच्चों को तो संभालना है। तो अकूत संपत्ति की स्वामिनी की जान का कीमत लालू प्रसाद यादव के जान की कीमत के बराबर क्या आंका जाना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है, आखिर लालू प्रसाद यादव ने ऐसी गलती की क्यों। 78 वर्ष के लालू प्रसाद यादव अगर 2 किडनी भी उनके पास होता तो 5 वर्ष 4 वर्ष और जी सकते थे, क्योंकि 70-80 से ज्यादा अब आयु रही कहाँ है। तो अपने 4-5 वर्ष जीवन के लिए अपने 40-50 वर्ष जीवन होने वाली बेटी की उम्मीद पर पानी फेर दिया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह बात विचार लालू प्रसाद यादव के दिमाग में क्यों नहीं आई, मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि अगर यह मैं मान लूं कि किडनी लालू प्रसाद यादव को रोहिणी आचार्य ने ही दिया है, तब सवाल है कि 9 संतान में रोहिणी आचार्य ही क्यों, सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती क्यों नहीं जिसको उन्होंने राज्यसभा में भेजा है, उनके दोनों बच्चे पुत्र तेज प्रताप और तेजस्वी यादव क्यों नहीं जिसको उन्होंने उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री बना रखा है, नेता विपक्ष बना रखा है, राज्य के मुख्यमंत्री बनाने के सपना सोच रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मतलब राजनीतिक
साम्राज्य का वारिस बेटा होगा और जान देने की वारिस बेटी होगी, ऐसी दो धारी सोच लालू प्रसाद यादव को क्यों है? और रोहिणी आचार्य को यह ख्याल क्यों नहीं आया? उसने अपने मन में यह विचार क्यों नहीं किया या अपने परिवार में क्यों नहीं रखा कि भाई जब राजनीतिक वारिस हमारे दो भाई हैं और एक बड़ी बहन है तो किडनी देने का काम भी तो उन्हीं को होना चाहिए, हमको क्यों नहीं? क्योंकि हमको तो लालू प्रसाद यादव ने आशीर्वाद और हिस्सेदारी के अलावा कुछ नहीं दिया। तो हिस्सेदारी तो 9 हिस्से में बटी है, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा काट करके किडनी क्यों नहीं दे रहे? अकेली किडनी मेरी क्यों? मेरा ये प्रश्न हो सकता है रोहिणी के दिमाग में प्रश्न आए, क्योंकि वो कहेगी कि वो बेशक उनके 9 संतान हैं, मेरे तो एक ही बाप है और वो है लालू प्रसाद यादव, और मैं अपने बाप की जान बचाऊंगी। इस महानता के लिए मैं रोहिणी को एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव, वो लालू प्रसाद यादव जो एक बेटा के इंतजार में 9 बेटी पैदा कर दिए, जिनको बेटियों के जान की कोई कीमत नहीं, बेटियों के मोल का कोई मोल प्रभाव नहीं, और बेटी को उन्होंने संतान के रूप में स्वीकार नहीं किया, माना नहीं, उनको यह लगा नहीं कि मेरा बेटी भी मेरी नाम बढ़ाएगी और मेरा परिवार बढ़ाएगी, मेरा संतान उत्पत्ति का जरिया बनेगी, दुनिया में मेरा नाम करेगी। बेटा के चाहत में 1 2 3 4 नहीं, पूरे के पूरे 9 की फौज खड़ा कर दिया। उस बाप को उस बेटी को किडनी देनी चाहिए जो उसके जान का कीमत नहीं माना, अपना परिवार का कीमत नहीं माना, परिवार का सदस्य नहीं माना। क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादव को लगता कि भाई बेटा बेटी एक समान है तो मीसा भारती के बाद फुल स्टॉप कर देते, जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी के बाद कर दिया, सोनिया गांधी ने राहुल प्रियंका के बाद कर दिया, मेनका गांधी ने वरुण के बाद कर दिया, अमिताभ बच्चन ने अभिषेक और श्वेता के बाद कर दिया, जितेंद्र ने नाम भूल गया लोगों के बेटा बेटी का, मतलब 1 और 2 के बाद कर दिया। मतलब सारे प्रचलित लोगों ने 1 और 2 बेटे के बाद संतान उत्पत्ति बंद कर दी कि भाई अब मेरे भाग में बेटा है या बेटी है, जो है वो यही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ऐसा नहीं किया। लालू प्रसाद यादव पूरे 9 की 9 फौज खड़ा कर दिया। मतलब उनको बेटी प्यारी नहीं थी, उनको बेटा हर हाल में हर कीमत में चाहिए था। उस सोच वाले बाप को क्या बेटी को किडनी देनी चाहिए थी? यह चर्चा क्यों न समाज में फैले हो रही है, पर चर्चा क्यों न बात में फैले? अंधभक्ति में सारे लोग रोहिणी आचार्य को बधाई हो दे रहे हैं। मेरे भी 2-3 मित्रों ने रोहिणी आचार्य को सार्वजनिक अभिनंदन का घोषणा कर दिया, अखबार में पूरी लंबी लंबी कॉलम छाप दी कि जिस दिन रोहिणी आचार्य आएगी हम उनको गांधी मैदान में स्वागत करेंगे। बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने एक पुत्री होने का जो फर्ज अदा किया है वो हर बाप को सोचने पर मजबूर करेगा या प्राउड फील करेगा कि भाई बेटा बेटी एक समान है। बेटी के शरीर का एक अंग अगर बाप के काम आ जाता है तो भी इससे बड़ा खुशी उस बेटी के लिए क्या हो सकता है और उस बाप के लिए क्या हो सकता है। लेकिन हमको तो यह प्रश्न उठाना है ना कि भाई उस बेटी की किडनी लेने का अधिकार क्या लालू प्रसाद यादव का था, जिसको उन्होंने अपना माना ही नहीं। क्योंकि अगर उसको वो अपना माने होते तो फिर तेज प्रताप जी का और तेजस्वी का तो जन्म नहीं हुआ होता। दूसरा कि लालू प्रसाद यादव की वो बेटी डॉक्टर की डिग्री धारी है। अब डॉक्टर कितना ही हमें नहीं जानता, वो प्रैक्टिस भी नहीं करती है हमें जानता हूं, लेकिन खींच खाच के डॉक्टर की डिग्री धारी तो है, ग्रेजुएट तो कहलाएगी, टाई तो बांध सकती है। लेकिन राजनीतिक वारिस उन्होंने अपने उस बच्चे को बनाया जो खींच खाच के मैट्रिक भी पास नहीं कर सका और एक बड़ा मुश्किल से इंटर तक पहुंच पाया। उसको उन्होंने राजनीतिक वारिस बनाया और इन बाकी बेटियों की, मतलब मीसा भारती के बाद बाकी जो 7 बेटियां उसको उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। भाई संपत्ति की हिस्सेदारी ही राजनीतिक परिवार के वारिस का कोई मतलब नहीं होता। इस विषय पर विचार जरूर होना चाहिए। एक तो लालू प्रसाद के मानसिकता पर, जिन्होंने बेटे की चाह में 9 बेटी पैदा कर दी, उनको क्या हक है उसी बेटी का किडनी लेने का जिसको उन्होंने अपने संतान के योग्य नहीं माना, अपने परिवार के सदस्य के योग्य नहीं माना और अपने जीवन धारण के योग्य नहीं माना, अपने जीवन के नैया पार लगाने के योग्य नहीं माना। उनको लगा कि जब तक बेटा नहीं होगा तब तक मेरा जीर्णोद्धार नहीं होगा, मेरा उद्धार नहीं होगा, और अगर बेटा नहीं होगा तो मेरा जीवन स्वार्थ नहीं होगा। तो क्या ऐसे लालू प्रसाद यादव को उस बेटी की किडनी लेनी चाहिए? दूसरा यह कि 78 साल के लालू प्रसाद यादव जो 2-4 साल तक और जीवन जीते, अगर उनके पास दोनों किडनी सही सलामत होती तब भी उस लड़की का जिसकी उम्र ही 30, 32, 35 साल की करीब करीब होगी, तो उस लड़की को अपने पूरे 50-60 साल तक के जीवन को
खतरे में डाल देने का अधिकार था क्या? क्योंकि तुम्हारी जीवन रोहिणी अब तुम्हारा है नहीं। तुम्हारा जीवन उन 3 बच्चों का जीवन है, उन 3 बच्चों के बाप का जीवन है और उसके बाप के परिवार का जीवन है। मतलब रोहिणी आचार्य सिर्फ एक रोहिणी तो है नहीं। हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में औरत को माँ का दर्जा प्राप्त है। धरती माता की तरफ से उसको सम्मान इसलिए नहीं दिया जाता कि वो एक औरत है, बच्चा पैदा करने की मशीन है, नहीं। वो इसलिए है कि अगर एक लड़की मरती है तो पूरा का पूरा एक वंशवेल मर जाता है, क्योंकि एक लड़की के कोख से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है। मनुष्य शत्रुपा में परम आराध्य शत्रुपा जी ने एक जन्म दिया जिससे आज पूरी दुनिया आबाद हुई है। मेरी एक दादी ने जन्म दिया जिससे आज हम लोग 20-22 लोग हैं। तो अगर एक मेरी दादी बचपने में मर जाती तो हम सब लोग कहां से आते? ये तो उन्हीं का आधार है ना। तो भाई रोहिणी आचार्य सिर्फ रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी नहीं है, वो उन 3 बच्चों की माँ है जिसको उसने जन्म दिया है। उन तीनों बच्चों के बाप की पत्नी है जिसने उसको बच्चों के जीवन यापन के लिए रखा हुआ है, और उसके माता पिता है जिनकी वो बहू है, उनके घर की आधार है। तो घर के आधार के नींव को हिला देने का अधिकार क्या लालू प्रसाद यादव छोड़िए रोहिणी आचार्य को भी है क्या? क्योंकि रोहिणी आचार्य का जन्म सिर्फ रोहिणी आचार्य के लिए नहीं है, तब तक जब तक उसने शादी नहीं की थी, बच्चे नहीं पैदा किए थे। रोहिणी आचार्य अगर कुंवारी होती, विवाहित होती, मायावती की तरह से संसार त्यागी होती, तो यह बात हो सकता था कि भाई चलिए क्या करना है, बेटी है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसने अपने पिता के लिए किडनी दी, 2, 4, 5 साल तक जिएगी नहीं जिएगी, नाम अमर करके जाएगी। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जीवन लंबी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन बड़ी होनी चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। वीर अभिमन्यु थोड़े दिन के लिए थे लेकिन महाभारत में अमर चरित्र बना गए। खुदीराम बोस का भी हाल ही में जन्मदिन था। वो किसी भी 100-150 साल जीने वाले लोग से बड़े आदरणीय, वंदनीय और पूजनीय थे। चंद्रशेखर आजाद भरी जवानी में अपने कंठपट्टी पर गोली मार करके चले गए। मोहनदास करमचंद गांधी से ज्यादा पूजे जाते हैं, मेरे लिए तो आराध्य है। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन उनका जीवन किसी भी 100 साल जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सब लोग चीर कुंवारे थे, इनके आगे संतान नहीं था जिनको आगे चल के तकलीफ हो। लेकिन रोहिणी आचार्य के 3 बच्चे हैं। खुदा ना खास्ता दवाइयों के इफेक्ट से, पर्यावरण प्रदूषण से अगर उनकी किडनी जो अब एक ही रह गई है अगर वाकई में है तो उन बच्चों के मां को छीनने का अधिकार रोहिणी आचार्य को कहां था? उस पति को इस उम्र में विधुर कर देने का अधिकार रोहिणी आचार्य को कहां था? यह बात रोहिणी आचार्य ने क्यों नहीं सोचा और लालू प्रसाद यादव ने क्यों नहीं सोचा? हम सब लोग समाज के लोग हैं, हमें अंधभक्ति के जगह जय हो रोहिणी, जय हो रोहिणी, पिता के जान बचाई, खुश हो रोहिणी, ऐसा करने से पहले ये रियलिस्टिक स्थिति पर बात करें। क्योंकि हम लोग समाज के लोग हैं और समाज सुधारने की जिम्मेदारी उठाने का दावा करते हैं। तो मेरा तो अपना मानना है, ईश्वर ना करे मेरे को कभी किडनी लेनी पड़े, किडनी खराब हो और मेरा कोई तबीयत खराब हो, लेकिन मेरे भी बेटा और बेटी है। अगर मैं 80 वर्ष का हो जाता हूं और खुदा ना खास्ता मेरे किडनी खराब हो जाता है, तो क्या मैं अपने 18-20 साल के लड़की को या लड़के को बोलूंगा कि भैया तुम अपना जान काट कर मेरे को दे दो, मेरा जीना जरूरी है, मैं जी करके क्या करूंगा? आखिर पिता का काम बलिदान है, त्याग तपस्या बलिदान की प्रतिमूर्ति को माता पिता कहते हैं। तो ये माता पिता का त्याग तपस्या बलिदान कहां गया जो अपने बेटी का जान ले लिया? यह बात लालू प्रसाद यादव ने क्यों नहीं सोचा? या जो राजनीति में रहते हैं उनकी भावनाएं मर गई होती हैं, उनको परिवार से कोई मतलब नहीं होता। दुनिया जाए भाड़ में, हमारा जान सबसे बढ़िया। कहा जाता ना कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। तो क्या लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को जनता ही मान लिया कि उनका जान भी हमारा है, वो भी हमारी है, सब पर मेरा अधिकार है, मेरा जीना जरूरी है, वो जिए ना जी? इस विषय पर जरूर चर्चा हो। अगर फिर से एक बार कहूंगा कि अगर ये सत्य है कि रोहिणी आचार्य ने ही अपना किडनी दिया है, तो किसी ने कहा है कि बेफिक्र लिबर्टीज ऑफ रोहिणी सुपर। बिल्कुल आप कह रहे हैं रोहिणी सुपर, हमें तो रोहिणी को सुपर कह रहा हूं। लेकिन लालू प्रसाद यादव क्या है? 80 वर्ष के बुढ़ापे में जवानी जाग रही थी, वो जीवन जी करके क्या करेंगे? उनकी बेटी के विषय में उन्होंने नहीं सोचा, जबकि माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों के बेहतरी के विषय में सोचना, उज्जवल भविष्य को के लिए सोचना और लंबी आयु का आशीर्वाद और वरदान देना। और उन्होंने अपने बेटी की आयु कम कर दी अपने हाथों से। यह बात भी तो चर्चा के योग होनी चाहिए भाई साहब। खैर मित्रों, 2 बातें इस फेसबुक लाइव से मैं क्लियर करूं अपना बात बंद करने से पहले।
सबसे पहले वाकई रोहिणी आचार्य ने अगर अपनी किडनी दी है तो बधाई की पात्र है। उसने साबित कर दिया है कि अगर आप बेटी के बाप हैं तो जब तक आप जी रहे हैं तब तक बाप हैं, और बेटा रुलाता है और बेटी रोती है अगर बाप को कुछ होता है। यह बात सत्य साबित हुआ। और दूसरी कि लालू प्रसाद यादव को यह ख्याल क्यों नहीं आया कि इस बुढ़ापे में 2-4 साल जी करके और मैं क्या हासिल कर लूंगा, अपने बेटी का भरा पूरा जीवन खतरे में डाल करके। चर्चा इस विषय पर भी हो, क्योंकि अंधभक्ति उसी को कहते हैं जो एक तरफा कहता है, और समाज शास्त्र उसको कहते हैं जो पूरे समाज को आईना दिखाता है और पूरे समाज के सामाजिकता को निहितार्थ और उसकी जरूरी उपयोगिता पर चर्चा करता है। मित्रों, मेरा अपना मामला मानना है कि हु डिजर्व मोर, कौन ज्यादा डिजर्व करता है, कौन ज्यादा जरूरी है। लालू प्रसाद यादव कोई देश के साइंटिस्ट है नहीं जो वो दुनिया के खोज में लगे थे, 2-4 और खोज कर जाते तो दुनिया पर उपकार कर जाते। लालू प्रसाद यादव कोई उतने बड़े लेखक नहीं है जिनकी लेखनी से समाज को कुछ बहुत चीज मिल जाती। लालू प्रसाद यादव कोई आविष्कार कार्य में नहीं लगे थे जिनको साल 6 महीना और इंतजार जीवन देना जरूरी था, क्योंकि उनको आविष्कार करना था। इन सब चीजों की जरूरत लालू प्रसाद को है नहीं, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से रहे, क्योंकि अपने घोटालों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केसों की वजह से चुनाव आयोग ने उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब लालू प्रसाद यादव एक तरह से धरती पर बोझ है, परिवार पर प्राउड है, बिहार के शान है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका जीना रहना एक परिवार को राजनीतिक शक्ति देगी, यह जरूरी है, जरूर है, लेकिन फिर भी और क्या उनकी उपयोगिता है। लेकिन रोहिणी आचार्य की उपयोगिता है, उनको 3 बच्चे पालने हैं, उनको अपना पति संभालना है, और अथाह संपत्ति की मालकिन होने के नाते उनको बहुत सारे संपत्ति की रखवाली भी करनी है। हजारों लाखों लोग उनके कंपनी में नौकरी करते होंगे जिनका पूरा जीवन उनके जीवन पर निर्धारित है। मतलब एक रोहिणी आचार्य के कुछ हो जाने से सैकड़ों लोगों का रोजगार प्रभावित हो जाएगा। तो एक लालू प्रसाद यादव की जान कितने लोगों की जान को सासत में डाली है, इसकी डेंसिटी को समझने की बात है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो चाहे जो हो, लालू प्रसाद यादव स्वस्थ रहे, क्योंकि अब वो अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ये डबल लॉस कहा जाएगा। तो लालू जी स्वस्थ रहे, और रोहिणी आचार्य को भगवान इतनी ज्यादा दुआ दे कि उसे कुछ ना हो, एक किडनी का कमी उसको पूरे जीवन ना खले, जब तक जिए सुखी में जिए। इन्हीं दुआ शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको प्रणाम करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि आप में से किसी को किसी की किडनी लेने देने की जरूरत ना पड़े। आप स्वयं पूर्ण स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मेरी बेटी मेरी शान, मेरी बेटी सबसे महान।